हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम की जीके की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन के सेट को हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने के कारण ये 60 to 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या कार्य था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोषाध्यक्ष या खजांची। इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको क्या याद रखने हैं कि सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। फिर 4 वेद है, जैसा कि आपको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से वेद किस किस चीज़ों से रिलेटेड है। उसके बाद 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी पूछा गया है, 7 आरण्यक है और 12 प्रारंभिक उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है? धौलावीरा सबसे पहले कहाँ स्थित है ये पता रहना चाहिए। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। जितने भी सिंधु स्थल है उससे रिलेटेड जो जगह है वो कौन कौन से राज्य में है ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। फिर नेक्स्ट फैक्ट क्या है? यह नगर आयताकार बना है और यहाँ एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट, सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुरकोटदा किस राज्य में है। ये हम लोग प्रीवियस ईयर में डिस्कस किए हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है? सबसे पहले ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। फिर मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। अब आपको यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है, प्रथम तीर्थकर कौन हो गए? ऋषभ देव। 23rd जो इसमें थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24 और अंतिम कौन थे? महावीर। फिर यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था और इसको क्या बोलते हैं? मंदिरों का शहर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। देखो, दिल्ली सल्तनत में आपको एक ट्रिक याद रखना है, गुल खिले तुम सुगंध लो। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हूँ, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत के शासक का क्रम है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलो खरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा संस्थापक था। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है आपको, मूल्य नियंत्रण प्रणाली ये किसके शासनकाल में चलाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत 1206 से 2526 में थी। इसमें इमारत और उसको कौन कौन से शासक बनाए ये आपको याद रखना है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश इसने स्टार्ट किया था और ये बनाया उसको। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, शीरी का किला हजार स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी। स्थान में सब आपको याद रखने लगभग दिल्ली में है और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक में है। ये पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? अब देखो, आपको ये फैक्ट्स तो नहीं पता होगा, लेकिन ये आपको पता होगा ब्रह्म समाज का गठन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। तो इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। 1821 में उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सहस्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने डेविड हेयर डच की सहायता से 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो इतने फैक्ट्स अभी आपको याद रखने हैं, धीरे धीरे आगे के वीडियोस में सब आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चार्ल्स विलिकिंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में सर चार्ल्स विलिकिंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये याद रखना क्वेश्चन। और क्या पूछ सकता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये आपको नाम याद रखना है, सर चार्ल्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने सन 1778 में भारत के कलकत्ता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। ठीक, ये कौन किया था? हिक्की, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बम्बई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था और जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था 1440 में। ये आपको याद रखना है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको ये याद रखना है कि 1973 में एक केस हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें ये कहा गया कि आप संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर, संविधान का जो मूल ढांचा है उसको छोड़कर बाकी किसी में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कितने जजेस की टीम बैठी थी? तो याद रखना है 13। बस इससे रिलेटेड ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50। अब इससे रिलेटेड फैक्ट आपको क्या याद रखना है? भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। फिर 36 से लेकर 51 तक, जो कि भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोला जाता है, उससे रिलेटेड है। उसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 50, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण की बात की गई है। 51 भी उसी में आता है। इसमें क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि से रिलेटेड है। 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बताता है। एक फैक्ट आप ये याद रखना, 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर कोई ग्रह घूम रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कक्ष। सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में
3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है तथा शेष बचा हुआ हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अप्रैल 2005। ये डायरेक्ट फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखना है, इसे मुख्य रूप से ग्रामीण व्यक्तियों, महिलाओं और विशेष रूप से बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने हेतु किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, ये अपने आप में एक फैक्ट है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है डैश और डैश सागर को जोड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। तथा अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 1869 में बनकर तैयार यह नहर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? मिस्र देश में। और इसको फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसको बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गूगल, एप्पल, IBM, एडोब जैसी प्रमुख MNC कंपनियों के मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये कर्नाटक की राजधानी, ये याद रखना। भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे आपको ये याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो ये टॉपिक आपको पूरा तैयार कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, इसमें कृषि विकास पर ध्यान दिया गया और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कब से स्टार्ट हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 से। ठीक है, और इसी से रिलेटेड फैक्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या बोला जाता है? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? तो इसमें ये ऑप्शन थोड़ा सा फॉल्ट है, ये 7 आएगा इसका आंसर। ठीक है, भारत की जल सीमा रेखा 7 देशों से मिलती है, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी जल सीमा है, लेकिन उसमें स्थल सीमा भी है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर 4 हो जाएगा, लेकिन जल सीमा में ये भी आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें देखो, आप सब सुने होंगे पोखरण रिलेटेड है परमाणु बम विस्फोट स्थल से। तो अगर ये आपको पता होगा तो आप बता लेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेकिन हमको क्या करना है? पूरे फैक्ट्स को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आपको काकरापार, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। पोखरण पता ही है, परमाणु बम विस्फोट स्थल। थुम्बा रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये भी आपको फैक्ट पता होगा तो बता सकते हैं, जिसमें आविष्कारक और आविष्कार के नाम दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है। रोटेंजन एक्सरे से बहुत बार पूछा गया है, रोटेंजन एक्सरे से रिलेटेड है, याद रखना। नेक्स्ट, माइकल फेराडे डायनेमो से रिलेटेड है, और ग्राहम बेल टेलीफोन से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक्सरे और टेलीफोन हमेशा आपको याद रखना है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 से 2003। स्वर्ण क्रांति 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1991 से 2003 तक इसको बोला जाता है। अब ये याद रखना है, स्वर्ण क्रांति फलों, शहद और बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन से संबंधित है। इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? निरपख तुतेज। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिलेगी और भी बहुत सारे जीएस के वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगता होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।